नमस्कार। आइए सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करते हैं। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंचती, यानी सूर्य की उंगली के पहले कट तक नहीं पहुंचती, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर अस्थिरता रहती है। अपने जीवन में अपने टारगेट को पाने के लिए व्यक्ति को कई दौर से गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी संघर्ष के बाद व्यक्ति को सफलता मिलती है। यहाँ पर आपकी उंगली के अंदर कोई बुद्धि की कमी नहीं, कोई भाषा शैली की कमी नहीं, कोई याददाश्त की कमी, इस तरह का यहाँ जो इंडिकेशंस हैं वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन थर्ड पर कुछ स्क्रैचेस के निशान है, यानी कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति से संघर्ष करते हुए ये उंगली इस समय में है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इस अनुकूल उंगली की जो अनुकूलता है उसको यदि मैं देखता हूँ तो वो यहाँ पर सम रूप से है विराजमान। सम रूप से जब विराजमान होती है तो कुल मिलाकर व्यक्ति यात्रा भी अधिक करता है, भागदौड़ भी अधिक करता है, या ऐसा समझिए मान सम्मान है तो बस सिर्फ कार्य क्षेत्र में है, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्नति की बात यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं होती है। उंगलियों के बीच में जाकर के बीच में थोड़ा सा गैप भी बन रहा है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा भी अपने अनुरूप नहीं कर पाता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर जो आपकी सीधा शनि की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जिस शनि की उंगली को देखा जाता है उस पर खड़ी रेखाओं के सिंबल कहीं भी नहीं है। जब तक हाथ पर खड़ी हुई रेखाओं के सिंबल नहीं होते तो व्यक्ति के पास धन के आगमन सही नहीं होते। साथ ही साथ अगर रोग की बात करें तो थोड़ा बहुत पेट खराब के रोग समझ लिए चलते रहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति, शनि की ढैया शनि की साढ़े साथी हो तो व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष हो जाता है धन की स्थिति और साथ ही साथ रोगों पर जीत प्राप्त करने में। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली एकदम सम्मानजनक तरीके से, व्यक्ति को सम्मान बहुत प्यारा है, व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था भी रखता है। साथ ही साथ एक तरीके से कहूँ तो अपने जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति जो स्वयं पर अगर कहें तो बहुत संघर्ष करके अपने आप को स्थापित कर जाते हैं, यानी कि वो उंगली में वो चीज़ दिखलाई देती है कि आपके जीवन में भले ही संघर्ष है लेकिन आप अपने टारगेट को पा जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जब इस तरीके से सीधी उंगली और बिल्कुल सम अनुकूलता के साथ हों। इस पर छोटी छोटी खड़ी रेखाएं सभी पर्वों पर नीचे वाले थर्ड पर्व पर हैं, और जितनी खड़ी हो जाएंगी उतना और ज़्यादा आपको लाभ देंगी। अब बात करता हूँ इसके बाद मैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और इसके बारे में ये जाना जाता है कि यदि इस पर्वत पर यहाँ खड़ी हुई रेखा अच्छी तरीके से ना हो, ये बहुत इंक लगाने के बाद बहुत हल्की सी रेखाएं निकली हैं जो आपके प्लेन हाथ पर एकदम साफ नज़र आनी चाहिए, वो रेखाएं यहाँ नहीं हैं। जब इस प्रकार से प्लेन पर्वत पर रेखाएं खड़ी नज़र नहीं आती हैं तो व्यक्ति के पास संतान सुख में देरी का सामना या संतान सुख में सहयोग की कमी का सामना इस प्रकार से होता है। साथ ही साथ धन के आगमन यहाँ पर एकदम ऐसे हैं कि जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ पर 3 से 4 रेखाएं गहरी खड़ी होनी जरूर चाहिए, जब हो जाएंगी तब आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके यश की उंगली की। यश की उंगली यानी कि यश पर्वत की बात करूं, सूर्य का पर्वत, और सूर्य के पर्वत पर ये रेखा नीचे हृदय रेखा से नहीं चली, ऊपर से जाकर के ऊपर को चली है। जब इस प्रकार की रेखा चले तो व्यक्ति के जीवन में सम्मान जो है बहुत देरी से उसको प्राप्त होता है। साथ ही साथ क्योंकि सीधी रेखा नहीं गई है तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यों से व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता। आइए बात करते हैं आपके धन के पर्व की। धन का पर्व जाना जाता है, यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं जो खड़ी जरूर होनी चाहिए। ये सूर्य पर्वत से जो आड़ी रेखा गई थी इसका मतलब था कि दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति के जीवन में धन के आगमन, और यहाँ ये एक दूसरे को थोड़ा सा काट करके चलने वाली रेखाओं का मतलब होता है कि धन तो व्यक्ति को जरूर प्राप्त होता है लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा यहाँ पर इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व, और यहाँ पर एक एक्स रूपी रेखा आपको दिखलाई दे रही होगी, बिल्कुल ये एक्स रूपी रेखा है। यहाँ पर छोटा स्टार होता है उसको पूरा एक्स माना जाता है। ये जब इस तरह से रेखा जा रही है तो इसका एक मतलब है ईश्वर के प्रति आस्था जाना, दूसरे पर्वत का रेखा का मतलब है कि व्यक्ति अपने संघर्ष से स्वयं को स्थापित करेगा। और सीधी नीचे जो ब्रैकेट्स बने हैं इनका मतलब है कि आपके जीवन में आप स्वयं का मकान भी अवश्य बना पाएंगे। तो इस प्रकार की स्थितियों को ये बृहस्पति का पर्व बताता है। आइए आपके हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा पर यदि मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा
यहाँ डबलिंग सी करती हुई रेखा का चलना। जब व्यक्ति की रेखा थोड़ी डबलिंग करती हुई चलती है तो व्यक्ति का मन में यानी कुल मिलाकर मन से असंतुष्टि होता है, यानी मन से कुछ व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, हृदय में किसी खुशी का ज़्यादा एहसास नहीं है। इस प्रकार को दर्शाने वाला ये आपकी हृदय रेखा। साथ ही साथ किसी भी बड़े रोग के कोई भी संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशन, पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, इस प्रकार की स्थिति को भी दर्शाने वाली ये बात, यानी पति भी बहुत, पत्नी भी बहुत सहयोगी और पति भी पत्नी को बहुत प्यार करने वाले, यानी ये इस प्रकार की स्थिति है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं, और यहाँ से जब मंगल रेखाएं निकलें और कुछ थोड़ा सा क्रोसिस की रेखाएं नीचे की तरफ हों तो संघर्ष व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत होता है। व्यक्ति निठल्ला बैठने वाला नहीं है, व्यक्ति बहुत संघर्ष करने वाला है। कुछ आड़ी रेखाएं काट रही हैं, संघर्ष का फल पूरा नहीं मिल रहा है। आइए बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़ा, झंझट, मुकदमे, एक्सीडेंट, इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है जिसके कारण आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़े। अब बात करता हूँ मैं आपके पास चंद्र पर्वत की रेखाओं का। चंद्र पर्वत की रेखा और चंद्र पर्वत से एक सीधी रेखा निकल करके और वो सूर्य पर्वत की तरफ देख रही है, यानी इस प्रकार की रेखाएं जब सूर्य पर्वत को देखें तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन में प्रगति प्राप्त करता है। तो ये अपने आप में वो रेखा। और यहाँ पर यदि व्यापारिक रेखाओं की बात करूँ तो आपके हाथ के अंदर एक व्यापारिक रेखा भी है। यहाँ पर ये एक व्यापारिक रेखा है, इसका भी आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन एक व्यापारिक रेखा भी है, या ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य रेखा ने हृदय रेखा को देखा। व्यक्ति के मन के अंदर है कि मैं अपने जीवन के अंदर तरक्की, उन्नति, प्रगति प्राप्त करूं, और जीवन के किसी न किसी छोर पर जाकर आप व्यापार से जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे तो अच्छी मेधावी शक्ति के द्वारा आप अपने कार्य को संपन्न कर पाएंगे। तो चलिए, ये सब व्यापारिक रेखा के रूप में व्यापारिक रेखा भी आपके हाथ के अंदर है, मैंने ये बताया है आपको। अब बात करते हैं हम सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और भाग्य रेखा का यहाँ आदि देखते हैं तो ये भाग्य रेखा थोड़ा सा इस प्रकार से निकली चंद्र पर्वत से, यानी कि दूर स्थानों से भाग्य रेखा का संबंध भी बना और ये 35 तक गया। और इसके बाद में यदि ये देखें तो दो प्रारूप में भाग्य रेखा कुछ टुकड़ों के साथ हल्के रूप से यहाँ पर जुड़ी हुई है। यानी इस प्रकार से जब रेखा जुड़े तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ दूसरा माध्यम, यानी कि हो सकता है कि आपकी पत्नी भी थोड़ा बहुत आपको सहयोग कर देती हो किसी माध्यम से धन का, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके द्वारा आपको बहुत मजबूती से धन प्राप्त हो सके। या हो सकता है कि माता पिता का अभी परिवार के साथ सहयोग है, यानी किसी का ना किसी का छोटा मोटा सहयोग आपके साथ में है। आपकी भाग्य रेखा भी लगातार काम कर रही है, हल्की है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो धन के आगमन हल्के रूप से बने हुए हैं। चलिए, अब बात करता हूँ मैं आपके सीधा शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए। यहाँ पर शुक्र पर्वत को देखता हूँ तो ये अपने आप में वैसे आपकी क्षमता को तो बिल्कुल सही दर्शाता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावी रेखाओं का संबंध, किसी भी भाग्य रेखा का संबंध शुक्र पर्वत से नहीं है। तो अच्छे संसाधन की बात करें तो वो नहीं है। तो चलिए, ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ यदि आयु रेखा की बात करता हूँ तो ये आयु रेखा वर्तमान में यहाँ से निकल करके ये चलती हुई और यहाँ इस प्रकार से, यानी 75, 74, 75 वर्ष के आयु के आसपास ये रेखा भी चल रही है। और ये केतु स्थान बहुत पीड़ित है। जब केतु स्थान बहुत पीड़ित होता है तो जब तक ये पीड़ित रहेगा तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बनाता रहता है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये पीड़ित है। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। सबसे पहला सवाल है आपकी 41 वर्ष की आयु है और आपका पहला सवाल है कि मेरा मकान कब बनेगा। तो आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक रेखा का स्वरूप कुछ बन रहा है हल्के रूप से। दूसरा हाथ में काम, ये यहाँ पर इस जगह, ये बहुत शॉर्ट, ये इसका मतलब होता है जब इतनी हल्की रेखा होती है तो ये हुआ कि मन में विचार आना शुरू हुआ कि भाई मेरे जीवन में मकान बनना चाहिए, और उसके लिए प्रारूप की छोटी सी रेखा यहाँ से निकलती है। इसको मैं पढ़ता हूँ आज की गणित में तो मुझे लगता है ये कम से कम 48 से 50वां वर्ष आपके जीवन का होगा जब आप अपना मकान बना पाएंगे। तो मकान आपका 48 से 50वें वर्ष के बीच में बनेगा।
आपने कहा अच्छा टाइम कब आएगा। देखिए, जहाँ तक अच्छा टाइम की बात कर रहे हैं, आपके जो आमदनी के स्रोत हैं वर्तमान में भी हैं। यदि बहुत अच्छी स्थिति को देखता हूँ तो बिल्कुल जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं उससे नीचे तो आप नहीं जाने के हैं, लेकिन बहुत अच्छे वाली बात यदि मुझसे कहते हैं तो मुझे किसी को डराने का अधिकार नहीं है। अभी मुझे वो ज़्यादा स्थिति नहीं लगती क्योंकि मैं याद है 5 साल से आगे रेखा नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि 5 साल के बाद बहुत सारी अच्छी रेखाएँ बन जाती हैं। हाल तो 2 से 3 साल बाद तक भी बनती हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी मैं समझता हूँ अभी आपके जीवन में संघर्ष है और 50 साल के बाद शायद आप कुछ अपने आप में संतुष्टि प्राप्त कर सकें। तो अच्छा टाइम ज़्यादा कह सकते हैं 50 के बाद। और अचानक धन प्राप्ति का योग है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। कहीं से कहीं भी राहु रेखा पर कोई ऐसी रेखा नहीं है जो आपको लॉटरी का योग दे, इसलिए कहीं लॉटरी में, सट्टे में या किसी और भी जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वहाँ से आपको मोटा पैसा या कोई भी लॉटरी का योग नहीं है। आपने कहा मैंने एक देश 7 साल एक देश में काम किया, अब मैं दूसरे देश में काम कर रहा हूँ। घर के संघर्ष के लिए मैं घर में बता ही चुका आपका कम बनेगा, धन दौलत की स्थिति में नहीं रही है और बिना मतलब निकल देते हैं। और अचानक धन का योग है कि नहीं? अचानक धन का योग भी नहीं है। और जॉब से जो अचानक निकाल देते हैं, इसका तो कारण तुम्हें पता ही है। प्राइवेट सेक्टर का तो आजकल किसी प्रकार से कोई भरोसा रहा नहीं है, लेकिन आपके हाथ में ये स्थिति ज़रूर है कि आप लगातार काम से जुड़े रहेंगे, चाहे किसी भी प्रारूप से जुड़े रहें। तो बस मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आपका इन सभी चीज़ों पर किस उपाय के साथ आप विजय प्राप्त कर सकें। यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप इस उंगली के अंदर पहन सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आप बेहतरीन ओपल, फायर ओपल पहन सकते हैं, आपको मिल जाए ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। साथ ही साथ पूजा करिए आप प्रतिदिन संकट नाशन गणेश स्रोत, मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसको पढ़िए प्रतिदिन। कम से कम पढ़े ना तो कम से कम सुने जरूर। संकट नाशन गणेश स्रोत और दारिद्र्य दहन स्रोत, ये दोनों के दोनों स्रोत रोज़ाना पढ़ें और फिर जीवन में देखिए बहुत तेज़ी के साथ तरक्की आपको प्राप्त होगी। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।